हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। और आज हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के जो सेंटेंसेस हैं उन्हें उनका पैसिव किस तरीके से बनाया जाएगा वो आज हम सीखेंगे, जिसमें सिंपल सेंटेंसेस, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव व इंटेरोगेटिव नेगेटिव, सभी 4 तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं उन सभी को एक एक करके हम पैसिव बनाएंगे, राइट। उससे पहले हम ये जान लेते हैं, जैसा मैंने पहले भी आपको बताया था कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जो सेंटेंस आपको सामने होगा तो वो हैज़ और हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म में दिखाई देगा, राइट। और जब हम इसका पैसिव बनाएंगे तो किस तरीके से होगा, हैज़ और हैव में से सब्जेक्ट के अनुसार कोई भी एक प्लस उसके साथ बीन जुड़ेगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ वो पैसिव बनाया जाएगा, राइट। अगर एग्जाम्पल के तौर पर मैं यहाँ बताना चाहूँ, जैसे मैंने सेंटेंस लिखा, वह उसे पढ़ा चुका है, तो यहाँ हमें किस चीज़ को फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करना है ऑब्जेक्ट, राइट। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है और पढ़ा चुका है, किसे पढ़ा चुका है, उसे। तो ये क्या है, सेंटेंस को ऑब्जेक्ट, तो इसी से शुरुआत होगी। जब पैसिव बनेगा तो उसे पढ़ाया जा चुका है, उसे पढ़ाया जा चुका है, किसके द्वारा, वह पढ़ाने वाला कौन था, ये सब्जेक्ट। तो जब ये ऑब्जेक्ट बनेगा तो यहाँ हो जाएगा उसके द्वारा, राइट। दूसरा, अगर मैं यहाँ पर आपके सामने एग्जाम्पल लिखूं, जैसे वे उन्हें कुछ दे चुके हैं, तो क्या दे चुके हैं, क्या से यहाँ पर आंसर मिल रहा है, कुछ। तो ये ऑब्जेक्ट हो गया, इसी से शुरुआत होगी। तो किस तरीके से बनेगा ये, कुछ उन्हें दिया जा चुका है, राइट। ये प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव है, किसके द्वारा, यहाँ पर ये सब्जेक्ट वे है, जब ये पैसिव में जाएगा तो ऑब्जेक्ट बन जाएगा उनके द्वारा, राइट, उनके द्वारा। इस तरीके से क्या है, ये तो हिंदी का एक तरीका था जिससे एक्टिव से पैसिव किस तरीके से बन सकता है। अभी इंग्लिश का जो तरीका है वो हम एक एक करके सेंटेंसेस बनाते हैं, राइट। जैसे सबसे पहला सेंटेंस हमारे सामने है, राहुल हैज स्कोल्डेड देम। राहुल उन्हें डांट चुका है, किन्हें डांट चुका है, उन्हें। तो ये क्या हो गया यहाँ पर ऑब्जेक्ट, तो ये इसी से शुरुआत होगी। सिंपल सेंटेंस है, देम का यहाँ सब्जेक्ट क्या बन जाएगा, दे। दे, अब ये प्लूरल सब्जेक्ट है तो इसके लिए क्या हेल्पिंग वर्ब लगेगी, हैव। दे हैव बीन, इसके बाद वर्ब स्कोल्डेड, किसके द्वारा, बाय राहुल। तो यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, राहुल, राइट। तो सी हैज सॉल्व, क्या सॉल्व कर लिया उसने, मिस्ट्री। तो ये क्या है, ऑब्जेक्ट। अब इसी से शुरुआत होगी, द मिस्ट्री। अब मिस्ट्री क्या है, रहस्य जो है इसे गिना नहीं जा सकता, तो इसके लिए हम सिंगुलर में सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग करेंगे, मिस्ट्री हैज़ बीन। अब इसके बाद वर्ब, किसके द्वारा, बाई हर, राइट। दे हैव मेड अ प्लान टू गो टू कश्मीर, क्या बनाया उन्होंने, उन्होंने बनाया एक प्लान। तो ये इस सेंटेंस का क्या हो गया, ऑब्जेक्ट, राइट। तो यहीं से स्टार्टिंग होगी। अ प्लान, अब प्लान तो सिंगुलर में जाएगा, अ प्लान हैज़ बीन मेड, उसके बाद वर्ब, मेड की मेड थर्ड फॉर्म ही रही, टू गो टू कश्मीर, किसके द्वारा, उनके द्वारा, तो बाय देम। ये सिंपल सेंटेंसेस हैं। अब ये देखिए नेगेटिव सेंटेंस किस तरीके से, सीमा हैज़ नॉट सॉल्व दिस, सीमा ने यह हल नहीं किया है, यह सीमा इसे हल नहीं कर चुकी है, राइट। कि किसे हल नहीं कर चुकी है, इसे। तो ये ऑब्जेक्ट है तो इसी से शुरुआत होगी, दिस हैज़ नॉट बीन सॉल्व्ड बाय सीमा, राइट। ये बीन है। राम हैज़ नॉट ऑर्डर्ड एनीथिंग, देखिए नॉट और एनीथिंग मिलकर क्या बनता है, नॉट और एनीथिंग मिलकर क्या बनता है, नथिंग। मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था, नॉट प्लस एनीथिंग अगर आपको सेंटेंस में दिखाई दे तो ये क्या बन जाएगा, नथिंग। नॉट प्लस एनीबडी अगर आपको कन्वर्ट करना हो तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, नोबडी में। और यदि नॉट प्लस एनी कन्वर्ट करना होगा तो वो किस में बन जाएगा, नो में, राइट। ये बात ध्यान रखनी है हमें। तो राम हैज़ नॉट ऑर्डर्ड एनीथिंग, नॉट और एनीथिंग मिलाकर के क्या बन गया ये, नथिंग। तो यहाँ सेंटेंस की शुरुआत किससे होगी, नथिंग, और नथिंग को गिना नहीं जा सकता इसलिए वर्ब क्या लगेगी, सिंगुलर। नथिंग हैज़
बीन। अब देखिए ये जो नॉट है ना इसी में समाहित होगी, राइट। नेगेटिव सेंस इसी नथिंग में आ गया, तो नथिंग हैज़ बीन ऑर्डर्ड, नथिंग हैज़ बीन ऑर्डर्ड बाय राम। वी हैव नॉट सबमिटेड द रिपोर्ट, हमने रिपोर्ट सबमिट नहीं की है या हम रिपोर्ट सबमिट नहीं कर चुके हैं, राइट। क्या सबमिट नहीं किया हमने? रिपोर्ट। तो सेंटेंस की शुरुआत कहाँ से होगी? द रिपोर्ट हैज़ नॉट बीन। नेगेटिव सेंटेंस में क्या है? हैज़ बीन और हैव बीन के बीच में ही नॉट का प्रयोग होगा, राइट। द रिपोर्ट हैज़ नॉट बीन सबमिटेड, किसके द्वारा? हमारे द्वारा, बाई अस। ये वी का जो ऑब्जेक्ट है वो क्या बन गया? अस, राइट। आई हैव नॉट ईटन फूड, क्या नहीं खाया मैंने? फूड। तो यहाँ सेंटेंस की शुरुआत किससे होगी? फूड हैज़ नॉट बीन ईटन बाई मी, फूड हैज़ नॉट बीन ईटन बाई मी, राइट। जैसे ये सेंटेंस है हमारे सामने, वाई हैज़ ही कॉल्ड ऑल ऑफ अस हियर, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, राइट। तो अब इसमें क्या है? ऑब्जेक्ट पता करेंगे हम, उसने हम सभी को यहाँ क्यों बुलाया है, राइट। तो किसे बुलाया है? हम सभी को। तो यहाँ ऑल ऑफ अस जो है वो यहाँ ऑब्जेक्ट है इस सेंटेंस का, और यही हमारे पैसिव में सब्जेक्ट बनने वाले, राइट। तो इसी के हिसाब से ये चूंकि प्लूरल है तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी? हैव। तो WH वर्ड तो ऐसा कैसे ही रहेगा? वाई। अब इसके बाद क्या है? ये जो है इनकी हेल्पिंग वर्ब है तो हमारी भी हेल्पिंग वर्ब इसको देख करके लगेगी, तो हैव। अब इसके बाद इनका सब्जेक्ट है तो हमारे भी सब्जेक्ट, वाई हैव ऑल ऑफ अस, राइट। अब सब्जेक्ट के बाद लगेगी बीन, राइट। अब इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म कॉल्ड, कहाँ पर बुलाएं? हियर। किसके द्वारा? उसके द्वारा, तो यहाँ पर लिखेंगे बाय हिम, इंटरोगेटिव मार्क। हाउ हैव यू वाटर्ड द प्लांट्स, आपने पौधों को पानी कैसे दिया है, राइट। या फिर आप पौधों को पानी कैसे दे चुके हैं? क्या दिया है आपने? पौधों को पानी, राइट। तो यहाँ पर क्या ऑब्जेक्ट ये है द प्लांट्स, तो WH वर्ड जो है या प्रश्न पूछने वाला जो शब्द है वो ऐसा का ऐसे ही रहेगा। अब एक के बाद एक क्या आ रहा है आप उसे फॉलो करते जाइए, इंटेरोगेटिव में फॉर्मूला याद रखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, राइट। तो हाउ के बाद इनका हेल्पिंग वर्ब प्लूरल है, तो हमारा जो प्लांट्स है ये भी प्लूरल है, तो यहाँ हैव ही रहेगा। इनके बाद सब्जेक्ट, तो हम अपना सब्जेक्ट लिखते हैं प्लांट्स। अब इसके बाद में हम बीन, फिर इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म वाटर्ड, राइट, बाय यू। हैज़ ही ब्रोकन द रूल्स, क्या वो है नियमों को तोड़ चुका है? क्या तोड़ दिया उसने? नियमों को, तो राइट ये कैसा प्लूरल, तो इसकी जगह पर यहाँ क्या आएगा? प्लूरल वर्ब हैव। अब इसके बाद सब्जेक्ट, तो यहाँ ये वाला जो है ऑब्जेक्ट ये उठ के यहाँ आ जाएगा, हैव द रूल्स बीन ब्रोकन बाय हिम, राइट। हैव दे प्रोवाइडेड समथिंग, क्या उन्होंने कुछ प्रोवाइड किया है या वे कुछ प्रोवाइड कर चुके हैं? क्या प्रोवाइड करने की बात हो रही है यहाँ पर? समथिंग। तो समथिंग को गिना नहीं जा सकता, इसलिए इसके लिए हेल्पिंग वर्ब हैज़ लगेगी, सिंगुलर, राइट, हैज़। इसके बाद सब्जेक्ट, तो हमारा भी सब्जेक्ट हैज़ समथिंग बीन प्रोवाइडेड, किसके द्वारा? बाय, यहाँ सब्जेक्ट दे है तो ऑब्जेक्ट बनेगा ये, तो देम। वाई हैज़ शी नॉट इन्वेस्टेड मनी, क्या उसने निवेश नहीं किया? पैसा निवेश नहीं किया, तो ये ऑब्जेक्ट है, तो WH वर्ड ऐसे रहेगा वाई। अब पैसा सिंगुलर में काउंट होगा तो हैज़ ही रहेगा। इसके बाद सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट यहाँ पर भी आएगा मनी। वाई हैज़ मनी नॉट बीन इन्वेस्टेड, ऐसे ही लिखे जाएगा। थर्ड फॉर्म एक्टिव और पैसिव दोनों में सेम रहेगी यहाँ तो, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। इन्वेस्टेड बाय हर, राइट। नॉट प्लस एनीवन, ये मिल के क्या बनेगा? नो वन। तो नो वन को क्या सिंगुलर में माना जाएगा? तो हैव की जगह क्या आएगा यहाँ पर? हैज़। अब इसके बाद सब्जेक्ट, तो हमारा सब्जेक्ट ये बन जाएगा, हैज़ नो वन बीन बॉदर्ड बाय यू, राइट। वाई हैव दे नॉट आस्क्ड दोज क्वेश्चंस, उन्होंने वो प्रश्न क्यों नहीं पूछे हैं, राइट। इंटेरोगेटिव नेगेटिव चल रहा है, तो WH वर्ड ऐसे ही रहेगा वाई। अब इसके बाद इनकी हेल्पिंग वर्ब, तो हमारी भी हेल्पिंग वर्ब कैसे पता चलेगी? हमारा ऑब्जेक्ट क्या नहीं पूछा उन्होंने? दोज क्वेश्चन, तो ये क्या है? इसमें ऑब्जेक्ट है, तो यही सब्जेक्ट बनेगा, प्लूरल है ये,
तो हैव ही रहेगा, वाई हैव, इसके बाद इनका क्या है सब्जेक्ट, तो हमारा भी सब्जेक्ट, वाई हैव दोज क्वेश्चंस। अब सब्जेक्ट के बाद नॉट, तो नॉट भी रहेगा, वाई हैव दोज क्वेश्चंस नॉट बीन आस्क्ड बाय देम, राइट। तो ये इस प्रकार से हमने सेंटेंसेस को बनाया। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के जो सेंटेंसेस थे उनके पैसिव वॉइस हमने बनाए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।